हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको इस शर्ट से एक सुंदर सा लेडीज टॉप बनाना सिखाएंगे। इसके लिए आपको ये पॉकेट जो है वो कट करना है। इस तरह से मैंने ये पॉकेट निकाला है। इस तरह से आपको ये शर्ट फोल्ड करना है और उसके ऊपर आपको कोई भी पुराना टॉप इस तरह से प्लेस करना है। आपको ध्यान देना है कि इसमें कोई भी सिलवट ना हो। इसके बाद आपको 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग करना है। शोल्डर्स के लिए भी आपको मार्किंग करना है इस तरह से। इसके बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। अब आपको इस शर्ट की कॉलर निकालनी है। देखिए, मुझे जो तैयार लेंथ चाहिए वो 26 इंच है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मार्किंग की है और यहाँ से मैं शोल्डर के लिए 7.5 मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 7.5 पर और यहाँ से आर्म होल के लिए 7 इंच। चेस्ट लेंथ जो है वो 10.5 इंच है, तो ये स्मॉल टू लार्ज साइज के लिए आसानी से आ जाएगा। इसके बाद आपको इस कॉर्नर से 1 इंच मार्क करते हुए कर्व ड्रॉ करना है और उसी तरह से वहाँ से 1/2 इंच अंदर लेते हुए फिर से सेम मार्किंग करनी है। सो ये हमारे फ्रंट पीस के लिए आएगा। सो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब शोल्डर्स के लिए मैं यहाँ से ही 1/2 इंच नीचे कट करूँगी। देखिए इस तरह से, देखिए 1/2 इंच नीचे मैं कट कर रही हूँ स्लांटिंग वे में। सो ये जो हमारा बैक पीस है वो रेडी हो गया है, तो इसे मैं निकाल देती हूँ। जो फ्रंट पीस है उसके आर्म होल के लिए मैं अब कटिंग करूँगी। सो जो मार्किंग की थी 1/2 इंच अंदर, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर भी 1/2 इंच अंदर मार्किंग करके कटिंग करूँगी। देखिए इस तरह से, ताकि ये फिटिंग अच्छे से आए। अब मैं नेक के लिए मार्किंग कर रही हूँ। सो यहाँ से मैंने 4.5 इंच पर मार्क लगाया है और जो डीपनेस है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड नेक चाहिए तो आप 4 इंच पर भी मार्क लगा सकते हैं। इस तरह से आपको कटिंग करनी है। ये जो बटन की बॉर्डर है उसको आपको इस तरह से पकड़ते हुए कटिंग करनी है, ताकि नेक जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। बैक नेक के लिए फिर से मैंने यहाँ पर 4.5 पर मार्किंग की है और जो डीपनेस है वो मैं 2 अप्रॉक्सीमेट रखूँगी और इस तरह से कर्व शेप आपको ड्रॉ करना है।
और ये कटिंग करनी है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल है आपको इसे निकालना है। इस तरह से आपको दोनों स्लीव्स रखने हैं और यहाँ से रफली आपको स्लीव्स की जो शेप होती है वो यहाँ देनी है, इस तरह से। सो स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैं 5 रखूँगी, तैयार 5। सो डायरेक्टली मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ। अब फ्रंट के लिए मैं इस तरह से इसमें से थोड़ी सी कटिंग करूँगी। ये मैं दोनों स्लीव्स के लिए करूँगी। देखिए मैंने ऑलरेडी ये इस पर भी किया है और इस तरह से आपको ये मार्किंग करनी है ताकि सिलाई देते वक्त आपको आसानी रहे। सो इस तरह से मैंने ये स्लीव्स जो है वो ओपन किया है और उसमें से मैं ये क्रॉस पट्टी निकाल रही हूँ। ये जो क्रॉस पट्टी है ये हमें नेक के लिए चाहिए। सो इस तरह से 2 इंच की पट्टियाँ मैं निकाल रही हूँ। अब मैं पहले ये शोल्डर्स ज्वाइन कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको इस तरह से ये जो फ्रंट पीस है वो रखना है और उसके ऊपर आपको बैक पीस की क्लियर साइड रखनी है। सो यहाँ से आपको सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद ये जो नेक है उसके ऊपर मैं पाइपिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए हमने ये जो क्रॉस पट्टियाँ निकाली थी उसको पहले मैं जॉइन करूँगी। इस तरह से आपको ये रखना है और सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे कट करना है। इस तरह से आपको ये पट्टी जो है वो फोल्ड करनी है और यहाँ पर आपको रखकर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये जो सिलाई लगाया हुआ पार्ट है उसको आपको अंदर रखना है, पट्टी को फोल्ड करना है और इस तरह से नेक के ऊपर रखकर बहुत ही कम मार्जिन रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे आपको कट करना है। अब जो हमने ये पट्टी लगाई है उसे इस तरह से फोल्ड करना है और फिर से उसके ऊपर आपको ये सिलाई लगानी है। जिस तरह से हम पाइपिंग करते हैं उसी तरह से हमको ये करना है। नेक के दूसरे साइड पर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे मैं कट कर रही हूँ। फिर से उसी तरह से फोल्ड लगाते हुए आपको सिलाई लगानी है। नेक पाइपिंग करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके ऊपर आप फ्लैट आयरन भी कर सकते हैं। अब ये जो स्लीव्स है उनकी मैं सिलाई निकालूंगी। इस तरह से आपको फोल्ड देते हुए
स्लीव्स की हेमिंग करनी है। अब मैं शोल्डर्स पर स्लीव्स जॉइन करूँगी। तो ये जो फ्रंट साइड है उसको मैं इस तरह से जो हमारी टॉप की फ्रंट साइड है उसी के ऊपर रखकर स्टिच लगाऊंगी। इसी तरह से मैं उस साइड की भी स्लीव्स को जॉइन करूंगी। अब मैं फाइनल फिटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव्स से मैंने 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाई है और यहाँ से मैं 1 इंच की मार्जिन रखकर सिलाई लगाऊंगी। दूसरी साइड पर भी हमें उसी तरीके से सिलाई लगानी है। इस टॉप में मुझे कुर्ता में जैसे कट्स होते हैं उसी तरीके से कट्स चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो सिलाई है वो स्टॉप की है और यहाँ पर मैं कट्स लगाऊंगी। तो उसके लिए आपको ये जो मटेरियल है उसे ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद आपको उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरीके से आपको दूसरे साइड को भी कट देना है। ये जो लास्ट पार्ट है उसे मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से आपको जो शेप पसंद है उस हिसाब से आपको कट करना है। मुझे यहाँ पर कर्व शेप चाहिए तो मैंने उसी तरीके से इसको कट किया है। जो इसकी तैयार लेंथ होगी वो 25 इंच होगी। यहाँ पर आपको हेमिंग करनी है ऐसे फोल्ड करके। देखिए इस तरह से आपको ये मटेरियल जो है वो फोल्ड करना है और आपको सीधा स्टिच लगाते हुए जाना है। जो मैंने इसकी कटिंग की है वो थोड़ी सी कर्व है तो इसीलिए मुझे ये इस तरह से उसे अंदर लेते हुए सिलाई लगानी पड़ेगी। अगर आपको स्ट्रेट चाहिए तो आप उस हिसाब से कटिंग करके सीधी सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपको पूरे साइड पर हेमिंग करनी है। देखिए तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप फ्लैट आयरन ज़रूर कीजिएगा। देखिए अब ये टॉप बनकर रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू so much for watching. If you like my video, please subscribe my channel and to get regular notification, please press the bell.